इंडियन मार्केट में लगभग 5,000 स्टॉक हैं और मुझे सिर्फ उनमें से 10 चाहिए। इन 10 को ढूंढने के लिए मेरा एक चेकलिस्ट है। अगर स्टॉक उस चेकलिस्ट को मीट नहीं करता तो मेरे लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता। मैं मानस अरोड़ा पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, उसकी एडवांटेजेस क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं और उसकी एवरेज होल्डिंग पीरियड में हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ चेकलिस्ट शेयर करूंगा जिससे आप मेरी तरह स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स ढूंढ पाएंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये एक स्टॉक है ई पैक। इसका ये डेली फ्रेम है जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। इन पे मैं दो मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। एक है 10 सिंपल मूविंग एवरेज और 20 सिंपल मूविंग एवरेज। सबसे पहले अगर मेरे को कोई स्टॉक स्विंग ट्रेड करना है तो मैं देखूंगा कि वो पिछले कुछ लास्ट 3 महीनों में वो कितना ऊपर है। जैसा आप देख रहे हैं ये लोवेस्ट पॉइंट से 70% अप है। तो मेरे को मिनिमम 30-35% चाहिए होता है लो से। ये शो करता है दैट स्टॉक में एक बाइंग फोर्स है। स्टॉक पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ऊपर आया है और ये मोमेंटम में है। स्टॉक ने हायर हाई भी बनाना स्टार्ट कर दिया। अगर आप देखें ये पिछला हाई था, इसको क्रॉस करके काफ़ी ऊपर आ गया, तो अभी आप अप ट्रेंड में है। उसके बाद एक मेरा ये इंडिकेटर आपको फ्री ट्रेडिंग पे मिल जाएगा। इसको मैं बोलता हूँ पर्पल डॉट। ये बेसिकली जब भी स्टॉक 5 लाख क्वांटिटी के साथ एक दिन में 5% से ज़्यादा ऊपर या नीचे जाता है तो उस दिन के नीचे पर्पल डॉट बना जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस दिन स्टॉक 11% गया 2.73 मिलियन वॉल्यूम के साथ। इस दिन 5.5% गया 3.46 मिलियन वॉल्यूम के साथ। इस दिन 6% गया 7 मिलियन के साथ। सो बेसिकली ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आप उन्हीं स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग कर सकें जो फास्ट मूविंग है। इतनी सी मूव में 4 बार आने का मतलब है कि ये स्टॉक जब भी चलता है स्पीड से चलता है और काफ़ी लिक्विड वॉल्यूम आता है। सो लिक्विडिटी से जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो ये है कि आप इजीली इसमें एंटर कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं आपकी क्वांटिटी, बिकॉज ये लिक्विड है। अगर मैं आपको मारुति दिखाऊं तो इस पूरे राइज में आप देखिए एक भी डॉट नहीं है। ये लिक्विड ज़रूर है स्टॉक, लेकिन ये एक दिन में 5% नहीं चलता। तो अगर आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो आपके रिटर्न्स रिलेटिवली बाकी स्टॉक से स्लो आएंगे, क्योंकि ये स्लो मूविंग स्टॉक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव ही यही है कि स्विंग ट्रेडिंग करते समय आपको फास्ट मूविंग स्टॉक ढूंढना है जो पिछले अपने लोएस्ट पॉइंट से पिछले कुछ दिनों में कम से कम 30% ऊपर हो। प्राइस जो है मूविंग एवरेजेस दोनों अपवर्ड स्लोपिंग होनी चाहिए। प्राइस का ऊपर या नीचे चल सकता है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि प्राइस को ऊपर ही होना है, कई बार नीचे भी ओके है। बट लास्ट कुछ दिनों की फोर्स ऐसी होनी चाहिए मिनिमम 30%। जितने ज़्यादा डॉट्स उतने अच्छा। उसके बाद जब हर राइज के बाद स्टॉक एक पुल बैक भी देता है। ये जो करेक्शन है जितनी कम उतना अच्छा। इसका मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ ये 19% फॉल आया और मेरे को मैक्सिमम 25 से 30% एक्सेप्टेबल है। अगर ये 30% से ज़्यादा फॉल है तो मैं ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ये स्टॉक 30% नीचे आने का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा फॉल आया है। अब उसको वहाँ से बाहर आने में टाइम लगेगा। इधर कम फॉल है तो ये मेरे को एक्सेप्टेबल है। सो 19% है, 20-25% तक एक्सेप्टेबल है। उसके बाद आप देखिए जैसे ही करेक्शन ख़त्म हुई फिर से राइज पर्पल डॉट आने स्टार्ट हो गए। दूसरी चीज़ मैं देखता हूँ कि ये जो करेक्शन है इसकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी से मतलब ये है कि इस पूरे फॉल में कोई भी बड़ा दिन रेड डॉट वाला नहीं होना चाहिए। जैसे ये ग्रीन डे के नीचे डॉट है, ऐसे ही
फॉल में कोई रेड डॉट नहीं आना चाहिए। बेसिकली सेलिंग जो है कम वॉल्यूम पे हो रही है, इसका मतलब। ट्रेडिंग व्यू में एक ऑप्शन आता है वॉल्यूम कैंडल्स का, अगर आप वो टर्न ऑन कर लेंगे, आप देख सकते हैं कि जब भी स्टॉक ऊपर गया है, ग्रीन वॉल्यूम थिक है और फॉल एकदम थिन है। इसका मतलब सेलिंग काफ़ी कम वॉल्यूम से होती है, और जब जब बाइंग आई है इसमें बायर्स ज़्यादा हैं। तो ये पूरी क्वालिटी पता चल जाती है इससे। अदरवाइज़ आपको नीचे आके वॉल्यूम पे जाके देखना पड़ेगा कि यहाँ 4 मिलियन है, यहाँ 9 लाख हैं, इधर 4 लाख हैं। तो ये इजी हो जाता है अगर आप वॉल्यूम कैंडल्स यूज़ करेंगे तो। और जैसे ही करेक्शन ख़त्म हुई, आप देखिए स्टॉक दोबारा से नया हाई बना के कुछ ही दिनों में फिर से 42%, वो भी सिर्फ 3 सितंबर 13 सितंबर, 10 दिन के अंदर अनदर 42% मूव। ये एक और दूसरा एग्जांपल है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो लोएस्ट पॉइंट से स्टॉक 110% ऊपर है, और करेक्शन 26%। जैसे मैंने बोला 20-25% तक एक्सेप्टेबल है। और हर राइज आप देख लो बिग वॉल्यूम पे आ रहा है, और सेलिंग कम वॉल्यूम पे है। पर्पल डॉट कितनी बार है, इसका मतलब ये स्टॉक फास्ट मूविंग है। कंसोलिडेशन क्वालिटी में आप देख सकते हैं कोई बड़ा फॉल नहीं है। ये एक दिन है जिसमें फॉल आया है रेड डॉट के साथ, बट 2 दिन के अंदर ही इस लेवल को क्रॉस कर लिया। इसका मतलब इसमें अगर कोई स्टक भी होगा तो उसको 2 दिन में चांस मिल गया निकलने का, तो देर आर नो स्टक सेलर्स यार। तो कंसोलिडेशन क्वालिटी, बाइंग फोर्स ज़बरदस्त, 110%, करेक्शन एक्सेप्टेबल रेंज में, और उसके बाद स्टॉक ने फिर से हायर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया, और कुछ दिनों में फिर से 58% की मूव। तो पहले आपको देखना है बाइंग फोर्स, फिर कम से कम करेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा पर्पल डॉट। बाइंग जो होनी चाहिए वो बाइंग वॉल्यूम सेलिंग वॉल्यूम से कम होना चाहिए। यह है थर्ड एग्जाम्पल। स्टॉक मैसडॉक 40% ऊपर, मल्टीपल बिग ग्रीन डेज, यानी जब जब ऊपर गया है काफ़ी अच्छा वॉल्यूम से गया है। 3 पर्पल डॉट इस छोटी सी रैली में, और अब ये जो फॉल आ रहा है इसमें कोई बड़ा फॉल नहीं है, वॉल्यूम कम वॉल्यूम से फॉल हो रहा है, कोई रेड डॉट डे नहीं है। तो कंसोलिडेशन क्वालिटी भी सही है। और ये जो फॉल है सिर्फ 17%, उसके बाद स्टॉक रिज्यूम करता है अपना अप ट्रेंड, और कुछ ही दिनों में 51%। तो ये तीनों एग्जाम्पल में आपने यही कॉमन देखा कि पिछले कुछ दिन का फोर्स 40-50-100%, राइज में बिग वॉल्यूम, फॉल में हार्डली एनी वॉल्यूम, फॉल इज ऑल्सो वेरी लिमिटेड विद इन 15-20-25%, और कंसोलिडेशन क्वालिटी एकदम क्लीन। अब मैं आपको बैड एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये एक बैड एग्जांपल है जिसमें आप प्राइस तो डिसेंट है 36%, बट पूरे राइज में कहीं भी पर्पल डॉट नहीं है। बहुत कम बिग ग्रीन डेज हैं, इसका मतलब इतना ज़्यादा फोर्स से नहीं गया स्टॉक, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। और फॉल आया जिसमें मैसिव, आप देखो कितना बड़ा फॉल है, जिसमें 20 मिलियन वॉल्यूम के साथ रेड डॉट डे भी है। और अगर मैं ये फॉल देखूंगा तो ये पूरा जितना स्टार्ट हुआ था वहीं आकर ये स्टॉक पूरा स्ट्रक्चर इस एक फॉल ने ख़राब कर दिया। तो राइज में इसमें बिग वॉल्यूम नहीं था, सेल में वॉल्यूम क्लियरली यू कैन, अब देखो जो जो थिकनेस है इस बार की सबसे ज़्यादा है। तो ये बैड एग्जांपल है स्विंग ट्रेडिंग अटेम्प्ट करने के लिए। ये एक और एग्जांपल है जिसमें बाइंग फोर्स बहुत ज़्यादा है, 125%, क्लीन मूव, मल्टीपल ग्रीन डेज विद पर्पल डॉट, एंड ग्रीन डेज का साइज भी आप देखो रेड डे से कितना थिक है। इसका मतलब जब जब ऊपर गया है तो वॉल्यूम रेड डे से ज़्यादा है, तो बाइंग बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम पे हो रही है।
लेकिन जब ये अब गिरना स्टार्ट हुआ तो हर फॉल में रेड डॉट है और 45% नीचे आ चुका है। तो कंसोलिडेशन क्वालिटी बाकी तीन एग्जांपल्स के कंपैरिजन में आप देखिए बिल्कुल टाइट नहीं है। 45% करेक्शन और कितने डेज हैं जिसमें बिग सेलिंग होती है। तो ये स्टॉक, ऐसे स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग अटेम्प्ट नहीं करनी है। कभी भी अप ट्रेंड नहीं पकड़ा और यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 6 महीने से कोई बड़ा स्विंग नहीं दिया, क्योंकि ये करेक्शन बहुत डीप है और जैसे मैंने बोला था कि डीप करेक्शन से निकलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो जितनी कम करेक्शन होगी उतनी जल्दी स्टॉक दोबारा अपने हाइस के पास आ सकता है और डीप करेक्शन से निकलने में टाइम लगता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल बैड थे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्कैन करना है ताकि हम इस तरह के स्टॉक्स जिनमें बाइंग फोर्स अच्छा हो, कंसोलिडेशन क्वालिटी क्लीन हो और बाइंग फोर्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ बबल डॉट्स हों। तो अगली वीडियो में हम ये सब सीखेंगे। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.